नमस्कार, मैं प्रियांशु चतुर्वेदी, न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का स्वागत। मैदानी इलाकों के साथ साथ इस बार पहाड़ी इलाकों में भी बारिश का कहर जारी। इसके कारण हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई पहाड़ी इलाकों में भी बाढ़ आ गई। भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगह भूस्खलन के कारण स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जिससे मकानों को भारी नुकसान हुआ। कई जगहों पर सड़क ही नहीं टूटी बल्कि मवेशी भी बह गए। बारिश के कारण लोगों को बिजली की कटौती से भी जूझना पड़ रहा। कई जगहें ऐसी भी हैं जहां बादल फटने पर पूरी की पूरी फसलें ही बर्बाद हो गईं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाओं में एक दशक के अंदर काफी तेजी देखने को मिली। अब उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों में 1.5 गुना से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं हो रही। बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं मॉनसून की बारिश के दौरान होती हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी क्यों हो रही। इसके साथ ही ये भी जानते हैं कि बादल कैसे, कब और क्यों फटता और आने वाले समय में ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि बादल फटना क्या होता है। बादल का फटना या क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है बहुत कम समय में एक सीमित दायरे में अचानक बहुत भारी बारिश हो जाना। हालांकि बादल फटने की सभी घटनाओं के लिए कोई एक परिभाषा नहीं। फिर भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगर किसी क्षेत्र में 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के दायरे में एक घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो उसे बादल का फटना कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो किसी एक जगह पर एक साथ अचानक बहुत भारी बारिश हो जाने को बादल फटना कहा जाता है। अब आपको बताते हैं कि बादल फटने की घटनाएं कब होती हैं। तापमान बढ़ने से भारी मात्रा में नमी वाले बादल एक जगह पर इकट्ठा होने पर पानी की बूंदें आपस में मिलने लग जाती हैं। इससे बूंदों का भार इतना ज्यादा हो जाता है कि बादल की डेंसिटी बढ़ जाती। इससे एक सीमित दायरे में अचानक तेज बारिश होना शुरू हो जाती। इसे ही बादल फटना कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के रीजनल वाटर साइकिल में बदलाव भी बादल फटने का एक बड़ा कारण है। इसीलिए यहाँ बादल फटने के रूप में चेंज होकर तेजी से बरसना शुरू कर देते हैं। दूसरे शब्दों में समझे तो मानसून की गर्म हवाओं के ठंडी हवाओं के संपर्क में आने पर बड़े आकार के बादल बनने लगते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में ऐसा माउंटेन फैक्टर्स के कारण भी होता है। इसलिए हिमालयी क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं ज्यादा होती। अब आपको बताते हैं कि कितनी ऊंचाई पर बादल फटते हैं। विज्ञान के मुताबिक समझे तो बादल तब फटता है जब नमी के साथ चलने वाली हवा एक पहाड़ी इलाके तक जाती है, जिससे बादल का वर्टिकल कॉलम बनता है। इसे क्यूमुलोनिम्बस के बादलों के तौर पर भी पहचाना जाता है। इस तरह के बादल भारी बारिश, गड़गड़ाहट और बिजली गिरने का कारण भी होते हैं। बादलों की इस ऊपर की ओर गति को ओरोग्राफिक लिफ्ट भी कहा जाता है। इन अस्थिर बादलों के कारण एक छोटे से क्षेत्र में भारी बारिश होने लग जाती है। इसके बाद ये बादल पहाड़ियों के बीच मौजूद दायरों और घाटियों में बंद हो जाते हैं। बादल फटने के लिए आवश्यक ऊर्जा वायु की अपवर्ड मोशन से आती शुरू होती है। बता दें, क्लाउड बर्स्ट ज्यादातर समुद्र तल से 1000 मीटर से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई तक ही होता है। बादल फटने की घटनाओं के मामले में देश के 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सबसे अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। इन दोनों पहाड़ी राज्यों में अब मानसून की बारिश के दौरान बादल फटना काफी आम हो गया। विशेषज्ञों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले वर्षों में बादल फटने की आपदाओं में ज्यादा बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही। वहीं तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के लिए जंगलों की आग, पेड़ों को अंधाधुंध काटना, कचरे को जलाना जिम्मेदार बताया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में बड़ी तादाद में पहुंच रहे पर्यटक भी इसके लिए जिम्मेदार। विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ में ज्यादा वाहनों का आना और जंगलों में अवैध निर्माण भी इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। हाल ही में हुई बादल फटने की घटनाओं से काफी बर्बादी हुई। बादल फटने पर लोगों की जिंदगी और संपत्ति दोनों को बहुत नुकसान पहुंचा। बादल फटने पर नदी नालों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा, जिसके कारण बाढ़ आ जाती है। वहीं पहाड़ों पर ढलान के होने के कारण पानी रुक नहीं पाता बल्कि तेजी से नीचे की ओर बहता। ये पानी मिट्टी, कीचड़, पत्थर, मवेशी, इंसान सभी को अपने साथ बहा ले जाता। पिछले दशक में पहाड़ में बादल फटने की घटनाओं के कारण हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बादल फटने के दौरान ढलान पर नहीं रहना चाहिए। बरसात के दिनों में नदी और नालों के किनारे पर नहीं रुकना चाहिए। लंबी अवधि के उपाय के लिए
पौधारोपण पर जलवायु परिवर्तन को संतुलित करना चाहिए। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल।